जनार्दना पश्य मे जय गोविंदो भायाभ्यां जनार्दन हृदसो रक्षत माधवं दधातां जयं दत्तं वामपादिपाणाः प्रथमीतमन्त्रस्य मेरु प्रसिद्धि स्नानं जलं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि युवा सुवासा परिवेशयागता सहस्रियान् भवति जायमान त्वं धीरा स कवय उन्नयन्ति स्वादयो मनसा हाथ लगाइए भवेत जन्मनि जन्मनि लोका देवी तम कृष्णागता तुम च धार्या देवी पवित्रं कुरु शासन रूपस्थं अंधकार निवारकं यावत् कर्म समापश्चात् सर्वावदौ भवः करम साक्षिणे नमः आचमनीयं समर्पयामि नमः गन्धद्वारां दुरादर्शां मृत्युपुष्टां गरीष्वयं ईश्वरीं सर्वभूतानां समर्पयामि नमः फलानि इदं फलं मया देव स्थापितं काण्डात् काण्डात् करोहन्ति परुकः परुकस्वरी एवानो दूर्वे प्रतगुं शास्त्रेण शतेन च देवावरन्दना तिलकं देवयस्यन्तु धर्मकामार्थसिद्धये मंगलम गरुड़ध्वजाः मंगलम पुंडरीकाक्ष सीधा में रखो उल्टा नीचे लगाओ सीधा में करो उल्टा नीचे लगाओ सीधा देखो यज्ञमायाः अग्नि जिह्वा मानवाः सूर्य चक्षुषो देवासवसागमान्यः भद्रां कर्णेभिः सृजाम देवा भद्रां पित्राः सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः नमामहे पतये नमः। हाँ जी 100 रुपये। हरि हरि ओम कृष्ण महाप्राणानि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय इसके तो ऊपर ही भेज दो उसे आर्यवृतांतक ब्रह्मावर्तक जैसे पुण्यक्षत्रोत्पन्नो हम गोत्र का उच्चारण करेंगे। भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम पंडित स्वप्निल शर्मा जी नामो हम बोलेगा हम विवाह संस्कार पूजा कर्मणार्थम श्री गणपत्यादि नवग्रह वास्तु संस्कार इत्यादि ग्रह मंडल स्वामोकदेतो यक्षवासमुच्चतः क्षन्तमी वदन्ताज प्रियास्तो कथा सभानवो विप्रानविश्चयामतिहो जान्यन्द्रते हरिः ओखदिः प्रतिमोद्वान्मुद्भवति समर्पयामि नमः। चतुरुखेन हविका देवा जज्ञमतन्वतः वसन्तो स्यासि नमस्तुभ्यं विनायकः लम्बोदराय नमस्तुभ्यं मोदकं सतं प्रिया निर्विघ्नं कुर्मदेवा सर्वकार्येषु सर्वदा सततं नेच सुन्दरेति भक्ता प्रियति सुदेति बलप्रदेति मापाजुर्पाजुर्यामि तत्कायामि ब्रह्मणा वन्दमानं सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे गोत्रिपुं समाने आयुः प्रमोभिः वस्त्रं समर्पयामि नमः। योग्यपवित्र आत्मनीयं समर्पयामि नमः। परमं पवित्रं प्रजापतिन्यासहजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमोदनं दुर्गान् पुरान् समर्पयामि ओम नमो नमः।
सहस्रामुखे ओम कंठे रुद्र समासिता मूले तस्य स्ततो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाय सदा कुक्षौ सागरा सप्ता सप्तिमा नारायण नमः पूजयामि नमस्करोमि गौरी मा सची मेघा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मात्रो लोकमात्रः हृदय पुष्टि सदा तुष्टि आत्मना कुल देवता रक्षे हिमाचल माचल तेन त्वां प्रतिवदामि रक्षे हिमाचल माचल धर्म कामार्थ सिद्धये मंगलम विष्णु मंगलम कर्मध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष हरि ब्राह्मण वर्ण कुर्यात् पंडित आपनोति दक्षिणां श्रद्धां सत्यमाप्नोति श्रद्धया सत्यमापते वैसे जो शास्त्र के अनुसार सुहागपुर के विराजमान है जब बारात गेट पर आती है तो जो घर के दामाद होते हैं वो अंदर आकर के पूर्वम कन्या मनसि कर्मणा इदम मर्घ मांगल्य मक्षिद्र करणाय च वाचा वचन मनोरथ आज समस्त देवी देवताओं पितरों की कृपा से ब्राह्मणों की कृपा से पूरा होने जा रहा है। हे ब्रह्म महोदय मैं आपका पूजन कर रहा हूँ। आप बलि आवृत वाले रोचनते रोचना देवी तरणी दर्शतो ज्योतिष बोलो ओम बार मौसमी समानानां मुद्दता मेवा सूर्यः मंत्रमभि विदिष्टामि यो मां कश्च विधासति इसको सीधे करेंगे। दूसरा उठाओ बार मौसमी समानानां मुद्दामि सूर्या विराजो दोहोस विराजो दोहा। मैंने आपको बताया था ना तिथि सत्कार सबसे पहले आपको विराजमान किया अब उसके बाद में आपके चरण धुलाए गए हाथ धो लीजिए इसी को तपो विस्तर पांच विस्तरम अर्घ चुटकी में उठा लो ओम आपा किस्माभि सर्वान कामान वापनो वाणी के पीछे छोड़ दीजिए मुकुट से पीछे तो जिस प्रकार से सूर्य देवता को अर्घ देते हैं उसी प्रकार से दोनों में ओम समुद्रम वह प्रणो इस वाले दोनों में जो पंडित जी ने भी रखा है दोनों हाथों से समुद्रम वह प्रणोमी इसमें गच्छता अरिष्टास्माकम वीरा मापरा से चिमत पया उल्टा करके पलट कर रखते पलट हाँ शहद में डाल आपको परवाला ढकना उठा करके दर्शन करेंगे उसके ओम मित्र से त्वा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता मित्र से त्वा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष मित्र से त्वा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे अनामिकार उंगली मिलाइए रिंग फिंगर थम इसे मिलाइए देव सत्वा सवितुः प्रसवेश्विनो बाहुर्भ्याम ओखनो वस्ताभ्याम महा 3 बार नीचे पृथ्वी की छींटे लगाइए 3 बार उंगली से लेके खाइए ओम जन्मदनो मद्दगं परमगं रूपमन्नादं तेन हम मदनो मदबेन परमेण रूपेण देन दोहासानी दोनों हाथों में ऐसे पकड़िए हल्का सा होठ से झूठा कर लीजिए सर्वमयी प्रार्थनीयात् श्रेयस्तु नाक के लगाइए रसोर में प्राणेस्तु अक्षोर में चक्षुरस्तु कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु बाहुर में बलमस्तु ओजोर में ओजोरस्तु ओम अरिष्टानि मेघानि तनु तन्मे शासन्तु गौर 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 वरो यजमानि तेनोक्ते
शुक्लमे मासे महामंगल मासे कार्तिक मासे शुभे शुक्लपक्षे शुक्लपक्षस्यः एकादश्यामिथो गुरुवासरान्वितायाम् अमुकगोत्रोत्पन्नस्यः हरि ओम भारद्वाजगोत्रोत्पन्नस्यः स्वप्ने नामने वराय हरि ओम महाभारद्वाज गोत्रोत्पन्न हरि ओम महाकौशिक गोत्रोत्पन्नस्यः मदन मोहन नाम सर्वाहम आत्मनः अमुख नामनी कन्या राखी नामनी कन्या तस्य विवाह संगता फल सिद्धा समय इमाम गाम तांबूल कल्पित रजतमय दक्षिणा अमुक गोत्राय भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्यः स्वप्निल नामने वराय विष्णु रूपाय तुभ्यं नाम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। बॉडी को दे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिरा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे किस तरह के ये सुलझे। जरा पागल तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे किस तरह के ये सुलझे। ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था कि
कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था। चिट्ठियों को जैसे मिल गया जैसे एक नया सा पता, कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था। खाली राहें हम आँख मूंदे जाए, पहुँचे कहीं तो बेवजह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के है सुलझे। प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ओम भुवा स्वाहा इदं नमः। ओम स्वय स्वाहा इदं सूर्याय नमः। तन्नो अग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्य डोबियादितिष्ठा याजिष्ठो वनितमः। सोऽसुचानो देशासि प्रमुदस्माकं स्वाहा यदि वर्णाभ्याम इदन्नमां सत्वन्नो अग्ने मों भवति नेतिष्ठराणु ब्रीमणि कुंनेति स्वाहा। अयाशाय सवितो तो विष्णु विश्वे मुञ्चन्तु मूर्तः स्वाहा। अयाशाग्ने शानवे सत्यपावा सत्तमित्वमयासि अजानो यज्ञं वास्तजानो देहि वेखजक्वं स्वाहा। ये ते शतं वरुणय सहस्रं यकिया पाशा वितता महन्तः देवीर्न अद्य सवितो तो विष्णु विश्वे मुञ्चन्तु मूर्तः स्वाहा। ओम जल का छींटा लगाइएगा। आपस्त है जल का छींटा लगा देना। आपस्त है शिव तमासात्मा साक्षी गणवंत ऐसे लगा दो। इसमें लगाओ थोड़ा इनसे लगाओ। गणवंत भे गजम्मा स्वाहा परिधस्त्री सप्तसमितः कृताः देवाजगन्तं वानावदनं पूर्वकं पशुं वा स्वाहा। जकेन जगमयजन्त देवा प्रथमान्यासन्न देहना कं महिमानः सचन्ति यत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः स्वाहा। नान्यः स्वाहा यो विदित्यादमितमेत नान्या पंथा विदितेनाय स्वाहा। प्रजापतिश्रति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन्नस्तदुर्ब्रह्मणः स्वाहा। जो देवी उमाकूटश्च स्वाहा इदमाकूताय उमाकूतिश्च स्वाहा इदमाकूते ओम स्वाहा इदं पूर्णमासाय बृहश्च स्वाहा इदं क्रियते स्वाहा इदं रथंत्राय प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते अंतरपटः। जो पंडित जी उठाओ। ओम स्वाहा स्वाहा। छोड़ दो। एक 251 आप दे दो। मीडिया से पंडित जी हैं खड़े हो जाओ और आप भी। सुन पिया ये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां। अब जैसा भी रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां।
दिल पे चले ना कोई जोर रे, हाँ दिल पे चले ना कोई जोर रे, ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। आजा तेरा दर्श दिखा दे माही, मुझे मेरा अक्स दिखा दे माही, तुझसे जुड़ी है सब कहानियाँ। ओ आजा तेरा दर्श दिखा दे माही, मुझे मेरा अक्स दिखा दे माही, तुझसे जुड़ी है सब कहानियाँ। चाहे सौ गर्दिशें हो पर कोई बैर नहीं, हम दुनिया से लड़ लेंगे पर तेरे बगैर नहीं। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। हम सफर हम राज तू, जिस्म में और सांस तू, रहना मेरे पास तू यूं सदा। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, हाँ नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, चले ना कोई जोर रे, हाँ दिल पे चले ना कोई जोर रे, ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। राजा हों परिक्रमा यावत् सप्तपदी नहीं तावत कन्याकुमारी। मंडपम मधुपर्क से मंडप छवाया गया, सब लोग ध्यान से रखिए, ध्यान से। मंडपम मधुपर मंडप छवाया गया एक शोभा के लिए, इससे मंडप छवाने से विवाह नहीं हो जाता। मंडपम मधुपर्कश्च भी आपको दही घी मिलाकर अगर इसको यावत जीवन दही घी शहद मिला करके समान मात्रा में प्रतिदिन खाते हो तो फिर रोग नहीं हो सकता। और यहाँ जैसे आप किसी के यहाँ जाते हो, पहले चमनप्राश खाने को मिलता था और चमनप्राश में तो चाय हो गई, अगर चाय में होती तो सामग्री दे दिए, घी के दे दिए, लाजा होती खील किया होती बच्चे दिए, दोनों मिल करके दिए। खील किया होती, खील किससे बनती है? धान से बनती है। स्वप्न हलवाई तब धान फोटो बाद बनाएंगे, नहीं मिल करके हम बनाएंगे। खील बनती धान से, और धान का जितना विकास होता अन्न में, बेरन डालते हैं, एक पौध ले जाकर दूसरे खेत में रोपाई कर देते हैं। एक पौध से बहुत सारी पौध मोटा पुंज बन जाता है, विकास उसमें बहुत सारे धान पैदा होते हैं, मतलब मुंजी, बहुत सारी मुंजी पैदा होती है, उसकी खील बनती है। खील मुस्कुरा रही है, खील मुस्कुरा रही है। तो इस प्रकार इसके मुस्कुराने का मतलब ये है कि बच्चे जीवन भर प्रसन्न रहें। और दूसरे से धान का एक पेड़ दूसरे खेत में रोपाई करने से बहुत विकास हो जाता है। ऐसे कन्या की संज्ञा और धान की संज्ञा एक होती है। इसे धान की बेरन डाल जाती है, दूसरे खेत में रोपाई होती है। ऐसे कन्या माँ बाप के यहाँ पैदा होती है, ससुराल में जाती है, वहाँ की बढ़ोतरी उसकी मानी, इस धान की बढ़ोतरी मानी जाती है, इसे लाजा दी जाती है। कन्या धान की जगह इस प्रकार अन्न धन पुत्र पौत्र समृद्धि संतति सद्बुद्धि से प्रसन्नचित रहे, प्रफुल्लित रहे और खूब ससुराल का विकास हो, इस कारण से लाजा होती थी। लाजा हो परिक्रमा, परिक्रमा कितनी हुई? 4। कहीं कहीं 7 कराते हैं, 7 हमारे विवाह पद्धति में नहीं, 4 ही है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 परिक्रमाएँ हो। पहली परिक्रमा में कन्या आगे चलती भाई है। कन्या कहती आज से धर्म की मालकिन में हो। कहीं कथा हो, भागवत हो, देखो औरतों संख्या ज़्यादा मिलती, पुरुषों संख्या कम मिलती है। धर्म कन्या आज से धर्म की मालकिन में। अर्थ अर्थ कहते धन को, कमाओगे आप, जमा करोगे आप। कन्या कहती धन को बचाना मुझे आता, सबको नहीं आता, लक्ष्मी को आता है।
इस प्रकार धर्म अर्थ, दूसरी परिक्रमा अर्थ की है। काम की प्रतीक भी स्त्रियाँ होती हैं, इसलिए तीसरी परिक्रमा भी कन्या की चलती है। चलते समय पत्थर रखा हुआ था, पत्थर में पैर लगाना था। पत्थर साधारण पत्थर नहीं, सुमेर पर्वत है जो स्वर्ण का है, सोने का सुमेर पर्वत है। इस प्रकार जो कभी हिलता डुल, और सब पर्वत अपने स्थान पर से हिल डुल गए। सुमेर पर्वत आज भी अपने स्थान पर अटल है। तो कन्या को पैर लगाने के लिए इसलिए कहते हैं कि आप ससुराल में जा रहे हो, जैसे पर्वत अपने सुमेर पर्वत अपने स्थान पर अटल है, तो आज विवाह जैसे कार्य में पाषाण पत्थर पूजनीय है, ऐसे कन्या ससुराल में जाकर ससुराल को अपना घर मान करके, सास ससुर को अपना माँ बाप मान करके, देवर जेठ को भाई मान करके, इस प्रकार बहन मान करके ससुराल को अपना घर मान करके पत्थर की तरह अटल रहेगी। तो जैसे पत्थर विवाह जैसे कार्य में पूजनीय है, वैसे कन्या भी ससुराल और पीहर में दोनों पूजनीय रहेगी, इसलिए पत्थर पर लगाती है। और इस प्रकार चौथी परिक्रमा में वर महोदय को कन्या ने आगे किया कि हे वर महोदय, मोक्ष आपके बगैर हमारा नहीं है। मोक्ष दिलाना तो पति का परम कर्तव्य होता है, तो मोक्ष की कामना से वर महोदय आगे भी चलती है। यावत सप्तपदी नहीं तावत कन्या को, जब 7 कदम चलते हो, विवाह के समय पंडित चलाते हैं, उसके बाद कोई कभी नहीं चलता है, भूल जाता है। हमारा विवाह सबके विवाह में 7 कदम चलाएँ, कोई बात नहीं चलता। यावत सप्तपदी नहीं तावत कन्या कुमारी, क्या जब तक सप्तपदी नहीं होती है तब तक कन्या कुमारी संज्ञा मानी जाती है। कितना जयमाल कर लो, कितना वचन भर लो, कुछ भी कर लो, जब 7 कदम नहीं चलते हैं तब तक इस प्रकार से कुमारी संज्ञा मानी जाती है। इस प्रकार से भी कन्या की कुमारी संज्ञा है, और इस प्रकार से कुमारी संज्ञा तब खत्म होगी जब आप अपने बांग में बैठाओगे और बांग में बैठा कर बांग में सिंदूर डालोगे, तो इस प्रकार से आपकी बहू इस प्रकार दुल्हन बनेगी। अभी तक इस प्रकार कन्या संज्ञा इस प्रकार सखा रूपी पत्नी है, सखा रूपी पत्नी। इस प्रकार से अब 7 यावत सप्तपदी नहीं तावत कन्या कुमारी, जब तक 7 पदी नहीं होती है तब तक कन्या कुमारी संज्ञा मानी जाती है। भगवान नारायण का स्वरूप वर महोदय का है, लक्ष्मी स्वरूप कन्या का है। अब वर महोदय देवताओं का ध्यान करके पहला कदम एक विष्णु, पहला कदम सखा रूपी पत्नी का पहला कदम हमारे परिवार में पड़े तो पहला सुख निरोगी काया, हमारे जीवन में इस प्रकार रोग व्याधि ना हो। 2 ऊर्जा हमारे परिवार में धन की बढ़ोतरी हो, धन की वृद्धि हो। तीसरा कदम का तीसरे कदम का मतलब है हमारे परिवार में भाई बंधु इत्यादि का हमारा प्रेम बना रहे। समझ जैसे आज सारे भाई बंधु का आशीर्वाद मिला, एक कार्य संपन्न हो रहा है, ऐसे इस प्रकार से हमारा प्रेम बना रहे। 4 ऊर्जा चौथे कदम का मतलब माँ बाप का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहे, इनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। जैसे आज बहू मिल रही है, आगे संतान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, उसके बाद सम्मान की प्राप्ति होगी, कोठी महल इस प्रकार से कार बंगला इत्यादि सभी प्राप्ति किसके प्रताप से, आशीर्वाद बंगला हो, कार हो। जब तक पांचवा फल परिवार में सहयोग संतान की प्राप्ति हो, इसलिए 5वां कदम चला गया। और 7वीं ऊर्जा में 7वें कदम का मतलब है हमारे जीजा हैं, फूफा हैं, जमाई हैं, आदरणीय हैं, पंडित जी हैं, पूजनी, इनमें हमारी आस्था सदैव बनी रही। 7 सप्त सखा भवन्तु, 7वें कदम का मतलब है कि हमारे पति पत्नी के जीवन में कभी किसी प्रकार का विवाद न हो, प्रेम बना रहे। यावत सप्तपदी तावत कन्या कुमारी, क्या जब तक 7 पदी नहीं होती है तब तक कन्या कुमारी संज्ञा मानी। 7 कदम चलने के बाद में वन महोदय कन्या को लेकर के चलने को तैयार हुए, बाहर निकलने को तैयार। आपने देवताओं से वचन माना है, लेकिन पत्नी का देवता पति होता है। अब सखा रूपी पत्नी आप में हो गई हूँ, हमारे कुछ वचन हैं, आपको स्वीकार कर। तो इस प्रकार से आप स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार करके बाईं तरफ बैठा लेंगे। इस प्रकार से कन्या के कुछ वचन हैं जो आपको सुनने हैं, समझने हैं, जीवन में निर्वाह करने हैं। इस प्रकार से न समझ में आवे तो पंडित जी प्रश्न करना, चाहे सुबह हो जाए आपको उत्तर देता रहूँ, विवाह कार्य संपन्न। अब कन्या का पहला वचन है कि तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञदानम मया सहतम यदि कांत जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या पहले वचन वर महोदय से कहती है कि तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञदान, जैसे हम आप हाथ में हाथ रख करके खीर की आहुति अग्नि में दिए हैं, ऐसे ही आज से आपको दान करना है, पुण्य करना है, व्रत करना है, उद्यापन करना है। कहीं घूमना, शिमला मसूरी नैनीताल कहीं जाना है तो मुझे साथ में लेकर जाना, लेकिन कहीं युद्ध क्षेत्र में लड़ाई में जाना है तो अकेले जाना है। ये हमारा पहला वचन है। अगर आपको स्वीकार है तो हम आपके बयान आने के लिए तैयार हैं। बोलिए बेटा स्वीकार। वर महोदय कन्या के पहले वचन को स्वीकार करते हुए कन्या का दूसरा वचन है कि पशु क्रय विक्रय मम सम्मति।
घर में दूध घी इत्यादि के लिए पशु पालन करना है अथवा बेचना है। अब पहले पशु ही होते थे चलने के लिए, पशु तांगा बग्गी में राजा महाराजा तांगा बग्गी में चलते थे, उसे पशु कहते थे, घोड़े को कहते थे, तो घोड़ा भी पालते थे। अब कोई घोड़ा पालता नहीं, उस पशु का यहाँ इस प्रकार से है कि भाई कोई वाहन आपको लेना है, इस प्रकार से दोनों इस प्रकार से कोई भी वाहन आप इस प्रकार से कोई लेना है तो दोनों विचार करके शोरूम में चलेंगे और समझ करके दोनों ले आएंगे, अपनी मर्जी से निकला होगा। पशु करे विक्रय मम सम्मति देना। इस प्रकार से कोई भी गाय भैंस इत्यादि खरीदना अथवा बेचना है हमारी अनुमति लेनी, हमारी सम्मति लेकर के तब स्वीकार है। धनाद गोपेन मम से, कोई कोई बैंक में बैलेंस धन संपदा है तो कितना कमाए, कितना खर्च किए, कितना कमाते, कितना खर्च करते हो, आय और व्यय समझे बताने मतलब ये पहले एक सब विवाह पद्धति बहुत प्राचीन है। लोग बात कमा करके कहीं मकान में दबा देते थे, कहीं कहीं करते थे, दूर व्यापार करने के लिए नौकरी के लिए चले जाते थे, घर में आवश्यकता होती थी तो पत्नी धन लेकर के घर का खर्च चलाती थी, इसलिए बताना होता था। लेकिन अब तो बैंक बैलेंस इत्यादि सब होती है, जो आपको सब बताना है, समझना है क्या खर्च है, क्या इस प्रकार से आमदनी है। अगर हमारा तीसरा वचन आपको स्वीकार हो तो हम आपके बांग आने के लिए तैयार हैं। बोलिए स्वीकार। वर महोदय कन्या के तीसरे वचन को स्वीकार करते। कन्या का चौथा वचन है अवस्था त्रय मम पालनम कुर्यात्। बाल्यावस्था माता पिता क्या बीती, युवावस्था प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था आपके साथ बीतनी है। जैसे आप मुझे युवावस्था में लिवा चल रहे हो ऐसे वृद्धावस्था तक यावत जीवन हमारा निर्वाह करना होगा। ऐसा नहीं कि युवावस्था में लिवा चल रहे हो वृद्धावस्था में जय श्री राम करो, नहीं। इस प्रकार से पूरा जीवन। अभी कन्या के पिता ने 4 वस्त्र दिया था, कलावा दिया था, 2 कन्या को दिया, घुटने पर कंधे पे, अपने घुटने पर कंधे। 4 वस्त्र का मतलब कन्या के पिता ने 4 वस्त्र देकर हाथ जोड़ लिया, आज से सारी जिम्मेदारी हाथ। इस प्रकार से कन्या कहती है हमारा ये आपको ये चौथा वचन स्वीकार हो तो हम आपके बांगाने के लिए तैयार हैं। बोलिए स्वीकार है। वर महोदय कन्या के चौथे वचन को स्वीकार कर दे। कन्या का 5वां वचन है कि बसंत षष्ठित पालनम मम कुर्यात्। इस प्रकार जो हमारे भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, जैसे आज सर्दी पड़ रही है तो सर्दी में गरम गरम सूट इत्यादि बनवानी पड़ेगी, गर्मी अब कूलर इत्यादि का प्रबंध भी करना पड़ेगा। अब तक तो आप बाजार खाए और चाट खाए चले आए। गृहस्थ का नियम पहले घर के लगवाना होता, बाद में स्वयं खाना होता। ऋतु के अनुसार फल फ्रूट ड्राई फ्रूट इत्यादि सब व्यवस्था आपको नहीं करनी है। इस प्रकार से कन्या कहती है अगर हमारा आपको 5वां वचन स्वीकार हो तो हम आपके बांग आने के लिए तैयार हैं। बोलिए स्वीकार। वर महोदय कन्या के 5वें वचन को स्वीकार करते हैं। कन्या का 6वां वचन है सखी सुम्मम कटुवाक्यम ना बदे ना कुरिया तदाम्बा। कन्या कहती आप कहीं ऑफिस से आओ, कहीं फैक्ट्री से आओ, कहीं बाजार से आओ, कहीं मित्र मंडली में से आओ, अगर मैं किसी साथ की सखी सहेलियों के साथ बैठ करके बातचीत कर रही हूँ तो आप किसी सामने मुझे डांटोगे नहीं, जो कुछ कहना चल कर एक आत्म होगा। और आपके साथ में आज ससुराल चल रही हूँ, अपने ससुराल अर्थात आपके घर चल रही हूँ, वहाँ जाने के बाद में हमारे पीहर से कोई लेने के लिए आवेगा तो भेजने की जिम्मेदारी, और मैं ससुराल से पीहर आ जाऊँ तो वहाँ से ले जाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर हमारे इस प्रकार से 6वां वचन आपको स्वीकार हो तो हम आपके बाएं अंग आने के लिए तैयार हैं। बोलिए स्वीकार है। वर महोदय कन्या के 6ठे वचन को स्वीकार करते हैं। अब कन्या का 7वां वचन से वनीया पर की अजाया त्वया भवेत भामिनी कामनी वामंगमायामि तदा तदीयम जगा जवाक्यम वचनम च सत्यम। कन्या आखिरी वचन में वर महोदय से कहती है न सेवनीया परिक्रिया। आज से आपको अपने से छोटी लड़कियों को बेटी के समान देखना है, अपने से समान लड़कियों को बहन के समान देखना है, अपने से बड़ी स्त्रियों को मातृभाव से देखना है। केवल स्त्री भाव से देखना तो मुझे देखना है और किसी को नहीं देखना। क्यों? कन्या कहती है आपको माता मिल गए, पिता मिल गए, भाई मिल गए, बंधु मिल गए, पंडित जी मिल गए, घराती मिल गए, बराती मिल गए, ससुराल मिल गई, सब कुछ मिल गई, लेकिन जितनी तपस्या हमारे लिए करनी पड़ रही है, शाम से कहीं घोड़चढ़ी बैठे, कहीं कूदते, कहीं नाचे, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं सर्दी कहीं गर्मी, कहीं पंडित जी बैठा रखे, कहीं दान कहीं दक्षिणा, कहीं भोजन कहीं प्रसाद, कहीं दाव, कहीं अंडप कहीं मंडप, कहीं कुछ। तो कन्या कहती जितना प्रयत्न आपको हमारे लिए करना पड़ रहा है इतना किसी लिए जीवन में नहीं किया है और ना ही करना पड़ेगा। अर्थात मैं बहुत कीमती हूँ, बड़ी मुश्किल से आपको प्राप्त हो रही हूँ, अर्थात जीवन में हमारा दर्जा किसी दूसरे को नहीं दोगे और हमारे साथ जीवन में उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुसक्तम शूरम कृतिज्ञम दृढ़शौर्यहिद्रश्च लक्ष्मी स्वयं यात निवास है। तो जिस घर में पति पत्नी दोनों प्रेम से रहते हैं, अतिथि का सत्कार करते हैं,
माता पिता का देवता मानते हैं। इस प्रकार से घर के समस्त कार्य को मिल करके करते हैं। ऐसे घरों में और मीठे मीठे वचनों का उच्चारण करते हैं। ऐसे घरों में लक्ष्मी स्वयं यात निवास हेतु, धन के बगैर धर्म नहीं होता है। ऐसे घर में स्वयं लक्ष्मी निवास करने के लिए आती है। हमारे इस प्रकार से ये 7 वचन थे। मैं आपको इस प्रकार से आपने हमारे वचनों को स्वीकार किया है। हम आपके बांगन में तैयार हैं। लेकिन वर महोदय कहते हैं, अब वर महोदय कह रहे हैं जो हमारे कुल की भी कुछ मान मर्यादाएं हैं, यदि आप उनका पालन करोगी तभी आपको अपने भाई में ग्रहण करूंगा। अब तक जो आपने वचन कहे हमारे वर महोदय बहुत ही सौम्य स्वभाव से हैं, तो उन्होंने सब कुछ माना। अब आपको भी इसी प्रकार से मानना होगा। कहते हैं उद्याने मद्यपाने च पिता गृहे गमनेन च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्य चतुष्टकम। उद्यान कहते जंगल को या भयानक बगीचे को। तो आप कभी भी ऐसे एकांत स्थल में या किसी मॉल इत्यादि में भी अकेले नहीं जाएंगे, हमेशा इनको लेके जाएंगे। उद्याने मद्यपाने च, और कहते हैं यदि किसी व्यक्ति ने नशा कर रखा हो, नशे भी कई प्रकार के होते हैं, सुंदरता का, शरीर की ताकत का, पैसे का, विद्या का और मदिरापान का। लेकिन इन सब नशों में जो सबसे ज्यादा खराब माना गया है वो मदिरापान का नशा। तो आपसे कह रहे हैं यदि किसी व्यक्ति ने मदिरापान का नशा किया हुआ हो तो आप उसके सामने से कभी भी अकेले मत गुजरना। उद्याने मद्यपाने च पिता गृहे गमनेन च, और कह रहे हैं यदि आपको कभी अपने माता पिता के यहाँ जाना हो तो कह रहे हैं आपको मेरी आज्ञा के साथ साथ मेरे माता पिता की भी, हमारे घर में बड़ों की भी आज्ञा लेनी होगी। ये नहीं कि जब भी आपका मन करा आपने गाड़ी में सेल्फ मारा, शॉल कंधे पे रखा और सीधा मुजफ्फरनगर। उद्याने मद्यपाने च पिता गृहे गमनेन च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्य चतुष्टकम। और कह रहे हैं हमारे परिवार में जो भी हमारे बड़े हैं, हमारे माता पिताजी हैं और अन्य जो भी बड़े हैं, हमारे दादाजी हैं, उन सब की आपको आज्ञा का पालन करना होगा। मुख्य वाक्य यह है। और कहते हैं आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा। आदि काल से आपके परिवार में क्या होता था, तो हर पे कैसे होता था, क्यों होता था, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर क्या चीज कैसे होती है वो आपको अपनानी होगी। मतलब अपने घर के रीति रिवाज यहाँ पर नहीं चलाने होंगे। आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा। और कह रहे हमारे परिवारजन में जो भी हमारे कुटुंबीजन हैं उन सबको आपको सुख देना होगा। किस प्रकार से? मिष्ट प्रिय भाषिणी, हमेशा सबसे मीठी वाणी का प्रयोग करके आपको वार्तालाप करनी है। कभी भी किसी से कटुवाणी नहीं बोलनी। आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा मिष्ट प्रिय भाषिणी। और क्रोध आलस्य निवारिका सुख करी। और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है, तो वर महोदय कह रहे हैं लिसन केयरफुली। क्या कहते हैं? आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा मिष्ट प्रिय भाषिणी। क्रोध आलस्य परिवार में, सास बहुओं में, दौरानी जेठानी में, ननद भौजाई में जो कलह का सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? क्रोध और आलस्य। यदि आपके अंदर ये दोनों में से कोई भी चीज या दोनों आपके अंदर हो तो आप उसे यहीं पर अग्नि देवता को त्याग देना। यहाँ से आपको घर पे लेके नहीं जाना है। बोलो स्वीकार है? आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा मिष्ट प्रिय भाषिणी। क्रोध आलस्य निवारिका सुख करी आज्ञानुगा वर्तनी। और कह रहे हैं कभी भी हमारे घर में कोई अतिथि आए, अतिथि का मतलब होता है अतिथि, जिनके आने की तिथि निश्चित नहीं होती, जो सूचना देके आते हैं उनके लिए तुम पहले से व्यवस्था करके रखते हैं। तो मान लीजिए घर में कभी भी कोई अतिथि आए और वर महोदय ने आपसे कहा कि आप भाई अतिथि आए, इनके लिए भोजन इत्यादि की तैयारी करो, तो आप कभी भी पलट के जवाब मत देना मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, आप जोमेटो से मंगवा लो या स्विगी से मंगवा लो, मैं तो खाना बना नहीं सकता इस समय। आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा। जब भी जिस घर में अतिथियों का सत्कार होता है वहां पर हमेशा देवता विराजमान होते हैं, बहुत आशीर्वाद होता है। आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा मिष्ट प्रिय भाषिणी। क्रोध आलस्य निवारिका सुख करी आज्ञानुगा वर्तनी। आप दोनों हाथ अग्नि देवता के समक्ष कीजिए। आप दोनों बोलिए परमपिता परमात्मा की कृपा से हम दोनों मिलकर अपने अपने वचनों का सत्यता से पालन करेंगे। ईश्वर हमको शक्ति दे। ओम स्वस्ति ही। खड़े हो जाइए आप। और भैया करने के भैया
से छलकने लगा। चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। आसमां सितारों से छलकने लगा। चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं तेरी हर सांस में। शाम सा तू ढलता, तू सुबह सा निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। है यही इरादा तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। सीने में तेरे प्यार की उड़ती है पतंगे, उड़ के यूं हवा में तेरा मैं आंचल हुआ। ओ भीगा हूँ तेरे साथ मैं बारिशों में तेरी, बिखरी जो तेरी जुल्फ तो मैं बादल हुआ। तेरी काली आंखें मेरे ख्वाब का है दरिया, मैं उतर के इनमें खो गया। है यही इरादा तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। तेरे ही लिए रात भी दिन भी मैं गुजारूं, सोए तू तुझे रात भर मैं देखा करूं। मुझ में तू कुछ इस तरह से हो गया है शामिल, तेरे बिन चलूं भीड़ में तो तन्हा लगूं। आए ना हो कोई नजर आए मुझको तू ही, मैं भी तेरा चेहरा हो गया। है यही इरादा तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। चले आवे मेरा खिलौना रूठ गया, माही मना के ले चले आवे मेरा नी, हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया, माही मना के ले चले आवे मेरा नी, हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल तो बेड़ा छूट गया।
रोंदियां ने मेरिया सहेलियां, छुप छुप रोंदियां ने मेरिया सहेलियां, बचपन से ही जो थी मेरे नाल खेलियां, गली बिछड़ गई शहर बिछड़ गया, दिल थोड़ा सा टूट गया, बाबुल का बेड़ा छूट गया, माही मना के ले चले आवे मेरा नी, हाय मेरा खिलौना रू